तो भाइयों, अब सबका मेरे चैनल डीसी पैरट बी गज़ील्स प्रो पर स्वागत है जी। तो करिए जी शौक़ ओ शामू का जोड़ा है, लाखे में मेल है और बादामी फीमेल है। भी आज की वीडियो शौक़ कम होगी और इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़्यादा होगी। भी एक हफ़्ते पहले मेरी मुर्गी में प्रॉब्लम आई थी, जिस कारण वो खाना पीना उसने छोड़ दिया था। ना वो दाना खा रही थी, ना पानी पी रही थी। तो अगर ये जानवर में प्रॉब्लम आती है तो अगर कुछ खाए पिएगा नहीं तो फिर तो जानवर ने मरना ही है, जो मर्ज़ी कर लें। तो जितना जल्दी इलाज हो सकता है जानवर का उतना जल्दी करना चाहिए। तो पहले तो देखा भी प्रॉब्लम क्या है, कोई इन्फेक्शन होगी, कोई एक तो CRD की रानीखेत की बीमारी बहुत चल रही थी इस सीज़न में। तो वो तो प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, उसमें नज़ला वगैरह बन जाता है। तो मैंने देखा कि जो उसकी झोली होती है ना, अंडों पर आई थी वैसे वो मुर्गी, पर वो अलग सी लग रही थी उसकी झोली, जैसे कि भी कुछ कचरा है अंदर। एक तो अगर हार्ड हो ना झोली तो उसका मतलब है कि उधर है एग बाइंडिंग हो पड़ी है। तो वो तो भाई लुब्रिकेशन के साथ या कैस्ट्रॉल पिला के उसका भी सल्यूशन होता, निकल जाता ही है अंडा। तो पर ये ज़्यादा ख़तरनाक तकलीफ़ थी, बीमारी थी। तो इसमें क्या होता है, अगर जो झोली में अंडा होता है ना वो फूट जाता है और जो सारा अंडा बाहर निकल आता है, उसकी झोली अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता, अंदर ही रह जाता है, एग योल्क जिसको कहते हैं। तो उसमें भी बैक्टीरिया लग जाता है और वो भी कह लो कि भी तुम्हारे जानवर को ख़त्म ही कर देगी वो चीज़, जैसे कि वो ख़तरनाक बीमारी है। तो भाइयों, हमने फिर क्या किया भी, मेरा कोई नोन था जिसको नॉलेज काफ़ी थी इन चीज़ों के बारे, डॉक्टर ही था जो पोल्ट्री के स्पेशलिस्ट होते हैं। उसने मुझे सलाह दी। पहले तो मैंने जो इसका जो इलाज करने की कोशिश करी, वो कहते हैं अभी एंडोफ्लॉक्सासिन का जो इंजेक्शन होता है ना वो लगाया मैंने डायरेक्ट। तो उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो एंटीबैक्टीरियल ही है, एंटीबायोटिक है, पर वो अलग बीमारी के लिए काम होता है। और जो मैंने अब इंजेक्शन लगाया था वो अलग बीमारी के लिए। तो इंजेक्शन पहले देख लीजिए, ये है जेंटामाइसिन का है, 10 रुपये का एक आता है। ये पूरा पैक था 40 रुपीज़ का, सस्ता ही इंजेक्शन और 2 ml की शीशी है। एक बारी खोल लिया ना तो चाहे बच भी जाए फेंक देना चाहिए, भी रीयूज़ वाला काम ना करना, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है रीयूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पर करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये शीशा है ना, एक बारी टूट गया, हवा लग गई इंजेक्शन को, तो फिर तो काम ख़राब ही होना। तो सिंगल टाइम यूज़ ही है, चाहे 2 ml यूज़ किया है, चाहे आपने आधा ml यूज़ किया। और इसकी डोजेज क्या है, वेट के हिसाब से। जैसे कि मान लो कोई 10 किलो का जानवर होगा ना, कोई भी होगा, मुर्गे की बात नहीं करें, मुर्गे तो इतने होते नहीं हैं, 10 किलो का जानवर होगा उसको 1 ml लगेगा, 5 किलो को लगेगा आधा ml, 0.5 ml। और जो मेरी मुर्गी थी ना 2.5 किलो की थी, 2.5 kg की, उसको 0.25 ml लगा। मतलब कि 1 ml का आधे का भी आधा, चौथा हिस्सा 1 ml का। तो मैंने लगाया इसको शुगर सिरिंज के साथ, जो इंसुलिन सिरिंज होती है ना, लोगों को पता ही होना, पतली सी सिरिंज होती है और पतली सी सुई होती है। भी मुर्गी और मुर्गे को स्ट्रेस ही नहीं होता अगर वो लगाएं सुई, बहुत पतली सी छोटी सी होती है, मुर्गी को पता ही नहीं लगता इसको इंजेक्शन लगा। तो उससे लगाया, बहुत बढ़िया चीज़ है वो। तो वो पकड़ी और 0.25 ml इसका भर दिया और इंट्रामस्कुलर लगा दिया, जो कॉलर बोन होती है ना छाती की, तो उसके क्या कहते हैं कि भी इसकी राइट साइड में लगा दिया। लेफ़्ट साइड में भी लगा सकते, पर उधर हार्ट होता है तो ध्यान से लगाना चाहिए। शुगर सिरिंज में तो मुझे लगता है हार्ट की भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी अंदर जाती नहीं कि हार्ट को कुछ हो सके, तो उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है बाकी सारा काम। तो ये लगाया, 3 दिन लगाया, जैसे आप देख सकते हो 3 दवाइयाँ जो फिनिश हो गई हैं, 3 इंजेक्शन 3 दिन लगातार लगाया। और साथ में इसको इसके मल्टीविटामिन विमरल ओए और लिवर टॉनिक को डायरेक्ट दिया। और पहले दिन तो मैंने जो जब लगाया था इसको हैंड फीड ही करिया, और दूसरे दिन खुद ही लग गई मुर्गी खाने पीने। तो मुझे फिर रिलीफ होया कि भी नहीं, जानवर अब ठीक है। 3 दिन का था साइकिल, वो पूरा कर दिया।
तो अब खाने पीने लग रही है, नॉर्मल फीड खा रही है अपनी। जब बीमार थी ना, मैंने इसको ब्रेलर फीड पानी में मिला के दी थी, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, डाइजेस्ट हो जाती है। दाना खाने को कभी प्रॉब्लम आ जाती है इनको। तो बाकी भाइयों, अगर किसी भी भाई को ये ऐसी की प्रॉब्लम आ रही है ना, एक तो एग बाइंडिंग की है, ये अंडे की जर्दी अंडा फट जाना और जर्दी झोली में रह जानी, ये प्रॉब्लम है ना, तो किसी भी भाई को आई या आई होगी तो आगे से भी ध्यान रखना। भी इसका ये सल्यूशन है। मेरा तो काम था कि भी सब भाइयों को अपना ये ज्ञान दे दूँ, जो मुझे भी मिला है, मुझे भी किसी ने ही बताया, और 100% रिज़ल्ट है मेरे लिए। तो मैं एडवाइस करूँगा सबको कि भी अगर कोई ऐसे की प्रॉब्लम आए तो ये ट्राई करना ज़रूर। चलो भाइयों, वैसे तो मेरे पास और काफ़ी मेडिसिन है, कभी उनका भी शोकेस करूँगा, अभी कौन सी दवा है मेरे पास, किस किस काम के लिए है, सप्लीमेंट कौन से हैं, तो जो हर ब्रीडर के पास होनी चाहिए या किसी भी शौकीन के पास होनी चाहिए जो मुर्गे या बर्ड्स रखता है, चाहे तोते हों, चाहे अभी पिजन हो, कबूतर, ये बड़े जानवर हैं, इनकी डोज ज़्यादा है, उनकी कम होगी। चलो भाइयों, आज की वीडियो इधर तक। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रोज़ के रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करूँगा जी। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।